क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसकी जगह आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपको सम्यक ज्ञान देते हैं, सम्यक दर्शन देते हैं और आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलते हैं। हमारे पास ना तो कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना कोई विद्या है, ना जादू है, ना टोना है। हमारे पास एक ही सिद्धांत है कि नकारात्मक सोच को हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम से सकारात्मक सोच में बदलते हैं। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। व्यवहार जगत के भी एपिसोड है और निश्चय जगत के भी एपिसोड है। तो आज का हमारा व्यवहार जगत का बहुत सुंदर एपिसोड हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। करत करत अभ्यास के बहुत ही सुंदर एपिसोड है और हमें ये मंजिल तक ले जाता है, लक्ष्य तक ले जाता है, पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है, हमारे में जोश जगाता है, हमारे में उत्साह पैदा करता है और हमारे में इमोशंस पैदा करता है, पॉजिटिव इमोशंस। ये पूरा दुआ इस तरीके से है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। भाई और बहनों, मैं आपको 20-30 साल पहले के समय में ले जाना चाहता हूँ कि पहले जो है कुओं में से चड़स से पानी निकाला जाता था। वहाँ क्या सिस्टम था कि चड़स जो है कि पूरे जो है एक पहिए से जो घूमता था तो उसके ऊपर 2 रस्सियाँ लगी हुई थी। एक रस्सी को जो टेपर ग्राउंड के अंदर ले जाने वाली, चाहे बैलों की जोड़ी है चाहे ऊंट है, वो रस्सी ले जाता था और दूसरी रस्सी जो है वो कुएं के पास के अंदर एक पत्थर के ऊपर घिसती घिसती जो है वो अंदर जाती थी। तो ये पत्थर पर जो रस्सी बार के निकालने से जो पत्थर के ऊपर वो कहना चाहिए एक रेखा बना देती है, उसमें छेद कर देती है, खड्डा कर देती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये करत करत अभ्यास के, ये बार बार रस्सी ने अभ्यास किया जो तो कहते हैं जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। रस्सी से जो है सल मतलब ये पत्थर की जो है वो पूरे पत्थर के ऊपर भी जो है वो एक तरह से रेखा खींच दी। तो उस तरह से अभ्यास करते करते जो मूर्ख होता है, जड़ होता है, वह भी बुद्धिमान हो जाता है। और हमारे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं भारतीय संस्कृति के अंदर। कवि कालिदास को देखिए, तुलसीदास जी को देखिए, ये निरा मूर्ख थे लेकिन इन्होंने अभ्यास किया, इन्होंने सही दिशा मिली, इनको जो है कुछ जो है अपना समय का फेर आया, पुण्योदय हुआ तो ये बहुत बड़े विद्वान हुए। आप कवि कालिदास वे विश्व के माने हुए विद्वान हैं और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो है वह रचना की। तुलसीदास जी के लिए घटना आती है, तुलसीदास जी को अपनी पत्नी तारा से बहुत ज़्यादा मोह था, उसके बिना रह नहीं सकते थे, इतने वो उनके प्रति कामुक थे या उनके प्रति प्रिय थे। तो वो एक बार पीहर चली गई तो अब उनको याद आई पत्नी की। तो तेज घना अंधकार, बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश, लेकिन पत्नी के पास पहुंचना है। तो तुलसीदास जी इतनी बारिश में उस नदी टाइप नाले को पार करते करते अपने ससुराल के घर पर पहुंचे। तो पत्नी ऊपर की पहली मंजिल पे रहती थी, रात का समय था, पत्नी तक कैसे पहुंचे? तो क्या है कि उसकी खिड़की खुली हुई थी तो उन्होंने देखा कि एक रस्सी टाइप लटक रही है उस खिड़की के पास में। वास्तव में वो सर्प था लेकिन वो इतने कहना चाहिए कि वो पत्नी के मोह में इतने अंधे हो चुके थे, इतने जो है बावड़े हो चुके थे कि उस जो है उस रस्सी को, उसको सर्प की रस्सी को पकड़ करके और उस खिड़की में से होकर के तारा के पास आए। तब तारा ने उनको थोड़ी फटकार दिलाई कि इतनी रात्रि में, ऐसे मौसम के अंदर, और तुम मेरे को चाहने के लिए आए हो। अगर तुम्हारे में इतनी गहन भक्ति ईश्वर में होती तुमको ईश्वर मिल जाता। तो ये बात उनको चुभ गई और फिर उनकी दिशा बदल गई। देखिए, दिशा बदलती है तो दशा बदलती, यही काम हम करते हैं। आत्मविज्ञान में दृष्टि विज्ञान देते हैं, उनको एक नई दृष्टि मिली।
तारा ने तुलसीदास जी को दृष्टि दी, उसने एक नज़र दी, तो उनका नज़रिया कैसा बदला कि भगवान की तरफ जो है वो पूरा उनका जो है वो मग्नता है उसकी तरफ हो गई, उसमें एकाग्र हो गए, जो तारा के प्रति एकाग्रता भगवान में हो गई। और फिर उन्होंने बड़े विद्वान हुए और रामचरितमानस की रचना की। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस होती है व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये जो चींटी होती है, वो चींटी जो है वो एक दाना लेकर के चीनी का और दीवार के ऊपर चलती है, फिर वो गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है और फिर चढ़ती है। वो कभी हार नहीं मानती। तो हार न मानने के कारण वह धीरे धीरे उस दीवार को रफ बनाती हुई ठेठ ऊपर जहाँ उसका घोंसला है वहाँ चली जाती है दाना लेकर के। तो ये बड़ा उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण है अभ्यास का, कि व्यक्ति को अभ्यास करते रहना चाहिए और कभी भी निराशा नहीं लानी चाहिए। और ये निराशा कब आती है कि हम निष्काम कर्म की थ्योरी को भूल जाते हैं। अभ्यास के करते के साथ में पुरुषार्थ करना चाहिए, तो सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए। सम्यक पुरुषार्थ कब होता है? हमें निष्काम कर्म की थ्योरी पर चलना चाहिए। कर्म तो करते रहो, कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म के हो जावे। हमारे मन, वचन, काया है, ये तीनों हर समय कुछ न कुछ कार्य करते ही रहते हैं। व्यक्ति सो जाता है, गहन निद्रा में होता है, तो भी हमारा मन है वो सपने दिखाता रहता है, उसमें भी वो कर्म करते रहता है। यानी कोई भी जीवित प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि या तो वो उदय के अधीन होता है या वो प्रारब्ध के अधीन होता है। इसलिए उसको कर्म करना ही पड़ता और करता ही रहता है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहिए, तो हम कर्म तो करते रहना चाहिए। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, कर्म योग दिया है पूरा। उन्होंने अर्जुन को जो ये शिक्षा दी, तुम तो कर्म योगी बनो, कि ये जो युद्ध है तुम्हारे पे नहीं थोपा गया, ये धर्म युद्ध है। ये जो अधर्म का क्षमन करने के लिए धर्म युद्ध है, ये अनीति के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध और दुष्चारिता के विरुद्ध जो ये, और तुम्हारा दायित्व है, तो भी ये करते रहो, निष्काम कर्म करते रहो। अर्थ का मतलब इसके रिजल्ट की तुम इच्छा मत करो। कि वो अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने विश्व पितामह है, मेरे भाई है और सगे संबंधी, मैं किस किस से लड़ूं? उन सबको मैं जो है मौत के घाट उतारूं, वो मेरे ही लोग हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, तुम तो निष्काम कर्म करो, तुम तो अपनी ड्यूटी करो, तुम तो क्षत्रिय हो और तुम अपने आप को इन सब से अलग जो है आत्म स्वरूप में समझो। उन्होंने अपना एक विराट स्वरूप बताया कि मैं जितना आपको छोटा तुम्हारा सारथी दिखता उतना नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप विराट स्वरूप है। और मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, और फल की बिना इच्छा किए तुम कर्म करते रहोगे, तुम्हें जरूर विजय मिलेगी और ये तुम्हारा दायित्व है। तो कर्म योग कहता है, कर्म योगी बनना है तो निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हमें अभ्यास करते करते फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फल हमारे हाथ में नहीं है, फल तो कर्मों के अधीन है, फल ईश्वर के अधीन है। तो अगर मान लो फल हमारी इच्छा के अनुसार आ गया तो बहुत अच्छी बात, प्रसन्नता होगी, और उसके बिल्कुल विपरीत आ गया तो हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कष्ट में चले जाते हैं। आदमी सुसाइड तक कर लेता है कि मैंने इतना परिश्रम किया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला। स्टूडेंट करते हैं जो कंपटीशन में बैठते हैं, या सटोरिये होते हैं वो करते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो कि दांव पे लगा देते हैं, कंपटीशन में उतर जाते हैं, तो और फल की इच्छा के साथ करते हैं, तो फिर वो उसका परिणाम बहुत खराब आता है। तो अभ्यास तो करते रहो, लेकिन जो है फल की इच्छा किए बिना करो, क्योंकि उद्यम करना हमारे हाथ में है, वो हमारा पुरुषार्थ है। फल परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भाग्य के अधीन है। वो हम पूर्व कर कैसा करके लेके आए हैं हमको पता नहीं है। तो भाई और बहनों, एक ऐसा सूत्र है जो कि हमें व्यवहार जगत में और निश्चय जगत दोनों पे लागू होता है। ये करत करत अभ्यास जो है ये दोनों पे लागू होता है। तो हमें हमारा जो व्यवहार जगत है उसमें उन्नति करने के लिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे हमारा लक्ष्य है
हमारा लक्ष्य इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुबेरपति, अच्छा नेता, मिनिस्टर बनने का हमारा लक्ष्य है। तो अभ्यास करते रहो, उसकी योजना बनाते रहो, उस पर चिंतन करते रहो, उसकी समीक्षा करो, उसकी प्लानिंग करो, उसकी क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, डेली जो है उसके जो है बॉटल नेक्स को निकालो, कहाँ गलती हो रही है और कहाँ हम चूक हो रहे हैं, उसमें ददचित होते जाओ तो धीरे धीरे आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो बिना कोई फल की इच्छा किए वो कर्म करते रहो, तो हमारे इस जो है भौतिक जगत में भी हमको उसके परिणाम निश्चित मिल ही रहे हैं, मिलते भी हैं। और वैसे के वैसे परिणाम हम भीतरी जगत के अंदर, हमारा भीतर का जगत है, वह जगत स्वतंत्र जगत है, वह परतंत्र नहीं है। बाहर का जगत तो परतंत्र है, लेकिन भीतर के जगत में हम स्वतंत्र है। तो हम स्वतंत्र के अंदर कैसे बीज बोते हैं वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो भीतर के जगत के अंदर देखिए, भीतर का जगत चेतना का जगत है, और चेतना के जगत के ऊपर जो है ये परतंत्रता के नियम लागू नहीं होते हैं, कुदरत के नियम लागू नहीं होते हैं। क्यों? चेतन है वो तो निर्बाध गति से चलता है, वो कोई पैदा नहीं किया जाता, पैदा तो ये शरीर किया जाता है। कुदरत कहती है शरीर को मैंने जन्म दिया है, आत्मा को जन्म नहीं दिया है। आत्मा तो अजन्मा है, वो तो जन्म लेता ही नहीं है, वो तो केवल उसकी प्रेजेंस रहती है। प्रेजेंस क्यों होती है कि वो उसकी वजह से जो पूर्व जन्म के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कर्मों का अर्जन किया है तो उस आत्मा की विटनेस से हुआ है, तो इस जन्म में भी उस आत्मा को विटनेस देनी पड़ेगी। और तब तक देनी पड़ेगी कि जो राग द्वेष रूपी जो कॉजल बॉडी है जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें अभ्यास क्या करना है, हमें भीतरी जगत में भी अभ्यास करना है, अपने स्वरूप को जानने का अभ्यास करना है। हमें ये अभ्यास करना है कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले इसकी सबसे कठिन प्रश्न ये है अपने आप को पहचानना। व्यक्ति दुनिया को बहुत पहचानता है, व्यक्ति अपनी गज से दुनिया को नापता है, दुनिया की गज से खुद को नापता है। तो ये तो काम बहुत आसान है व्यक्ति को, लेकिन उससे भी आसान कार्य है कि मैं कौन हूँ व्यक्ति ये जानने लग जाता है तो वो अंतिम लक्ष्य है मानव जीवन का। वो पुरुषार्थ चतुष्टय के अर्थ काम धर्म मोक्ष बताया है, उस मंजिल को भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसकी जो है दृष्टिकोण सही होना चाहिए, उसका पाथ सही होना चाहिए, उसकी दिशा सही होनी चाहिए। वो दिशा सही होने के लिए हमारे स्वरूप जो है वो स्वरूप को पहचानना जरूरी है। हमारा स्वरूप क्या है कि हमारा शुद्ध स्वरूप है जो अभी आवृत है कर्मों से, उसको शुद्ध करना है। और मूल स्वरूप तो उसका शुद्ध है, लेकिन कर्मों का आवरण उस पर है। तो वो शुद्ध स्वरूप क्या है उसको जानो। वो तो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है, यही उसका काम है। और वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। वो अजन्मा है और वो राग द्वेष से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, और मैं जो है सब चीज़ों से मुक्त जो है वह शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम इस चिंतन में डूब जाते हैं, इस जागृति में चले जाते हैं, और हमको जब सद्पुरुष के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान मिल जाता है तो हमारा अभ्यास भीतरी जगत में भी अच्छा चला जाता है। वो अभ्यास क्या है? वो जागृति अभ्यास है, और वो जागृति ही रियल पुरुषार्थ है। वो जागृति 24 आवर्स जो है, जैसे बाहर की जागृति बनती रहती है हमारे लक्ष्य की, मुझे कुबेरपति बनना है, मेरी फैक्ट्री प्रॉफिट दे रही है नहीं दे रही है, मुझे बाल बच्चों का पालन करना है, बाल बच्चों को अच्छा बनाना है, उसकी प्लानिंग करता है, उसका चिंतन करता है। तो ये हमारा पुरुषार्थ है बाहरी जगत का। भीतर जगत का पुरुषार्थ है अपने स्वरूप की जागृति में रहना। प्रतीति, जागृति और अनुभव, ये तीन जो है हमारे फोल्डर है, तीन आयाम हैं। तो हम जब रियल पुरुषार्थ करते हैं, जागृति करते रहते हैं, तो हमारी जागृति इतनी पक्की हो जाती है कि 24 आवर्स हम रात को कोई जगावे और हमको कोई पूछे कि बताओ तुम कौन हो, तो हम कहेंगे कि रिलेटिव रूप से मैं सोहन राज हूँ, रियल रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कैसा शुद्ध आत्मा? कि वो शुद्ध आत्मा हर प्राणी में एक समान विराजमान है। हम हर प्राणी को एक जो है आत्म तुला के सिद्धांत पर तोलने लग जाते हैं, हर एक में उसके
प्रभु के दर्शन करने लग जाते हैं। और जब ये हम जो है हर चेतन प्राणी में वो चेतना के दर्शन करने बढ़ जाते हैं, तब हम समदर्शी बन जाते हैं, हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे मुक्ति की ओर प्रयाण करते रहते हैं। हमको घुमाने वाला ये राग द्वेष है। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो ये करत करत अभ्यास के जो हमारा सूत्र है, ये एक जो है सामंजस्य का सूत्र है। ये सूत्र बाहरी जगत में भी होना चाहिए, भीतरी जगत में भी होना चाहिए। हमने मात्र अगर बाहरी जगत के जो है के अंदर ही अभ्यास करने की कोशिश की तो हमें वास्तव के अंदर होलिस्टिक जो है हमको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मानव जीवन है एक होलिस्टिक जीवन है। ये सबसे अत्यंत दुर्लभ जीवन है और इस जीवन का लक्ष्य मुक्ति की ओर प्रयाण करना होता है। और मनुष्य ही मुक्ति की बात सोच सकता है, कोई भी दूसरा जीवित प्राणी ये बात सोच ही नहीं सकता है। जब हम जिस काम के लिए हमको भेजा गया है या जिस काम के लिए हमको जन्म मिला है उसका अभ्यास हम नहीं करेंगे तो इस जीवन की क्या सार्थकता होगी, इस जन्म का क्या उद्देश्य होगा। तो इसीलिए आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम खास करके हमारे भारत के युवा हैं, 80 करोड़ युवा भारत में हैं और वो राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं और उनके सामने बहुत लंबा जीवन पर्याय है। तो वह करत करत अभ्यास के सूत्र को अपनाएं और अपना अभ्यास करते रहे, परिश्रम करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे। कैसे पुरुषार्थ करना? निष्काम कर्म की शैली से पुरुषार्थ करना और हमारे भीतरी और बाहरी जगत का जो है सामंजस्य बिठा के रखना। बाहरी जगत के अंदर तो हम कार्य करते रहे, वो हम निष्काम कर्म के माध्यम से, और भीतरी जगत के बारे में भी अपने अस्तित्व के बारे में सोचते रहे। हम अपने आप से बार बार प्रश्न करते रहे, दिन में कई बार प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो भीतर से अपने आप आपको रास्ता मिलेगा, आपको राह मिलेगी कि भाई तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम कहाँ से आए हो, पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के आए हो, उससे तुम्हारा व्यवहार बना है, वो तुम्हारा परिणाम है और तुम उसके साथ जुड़ो मत, उससे अलग रहो, उसको भुगतने दो, उसमें पंचायती मत करो, उसमें टांग मत अड़ाओ। टांग अड़ाओगे टांग टूटेगी, क्योंकि वो तो परिणाम है, परिणाम को नहीं बदला जा सकता है, वो तो भोगा जाता है। वो करने की चीज होती पुरुषार्थ होता है, भोगने की चीज होती वो परिणाम होता है। तो परिणाम है वो हमारा कार्य है और पुरुषार्थ है हमारा कार्य है। तो तुम शत पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ते रहो। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय की हमने विवेचना की। ये व्यक्ति के जीवन में एक संतुलन लाता है। व्यक्ति जो है बाहर भी अच्छा बनता है और भीतर भी अच्छा बनता है। केवल बाहर का अच्छा बना हुआ व्यक्ति, अगर हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया और हमने इस शरीर को बहुत संवारा, लेकिन भीतर हमारे में गुण नहीं है, दया के, करुणा के, सहनशीलता के, त्याग के, सामंजस्य के, सौहार्द के, सबको साथ लेकर चलने का, सबका सम्मान करने का, प्राणी मात्र को दुख न देने का और किसी के दोष नहीं देखना, किसी के अभिप्राय या किसी के ओपिनियन नहीं करने का, राग द्वेष को नहीं बढ़ाने का। इन मूल्यों को अगर हम स्थान देंगे, इन मूल्यों को बराबर चिंतन करते रहेंगे, इन मूल्यों पर चलते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा बाहरी जगत और भीतरी जगत दोनों अच्छे बनेंगे और एक होलिस्टिक इंसान बनेंगे। इस जीवन की सार्थकता होगी। और ऐसा जब इंसान किसी परिवार में रहता है तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव है पूरे परिवार पर पड़ता है और उसके साथ साथ में समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, विश्व पर भी प्रभाव पड़ता है। वास्तव के अंदर जो हमारी दुनिया में जो सुधार आता है, अच्छे इंसान को दे करके, सन्यासी पुरुषों को दे करके और जो है वो साधकों को दे करके आता है, जो कि स्थित प्रज्ञ है और जो है हमारे जो प्रेरणा स्रोत है और हमारे जो है वो प्रज्ञा पुरुष होते हैं, उनका प्रभाव हमारे पर जल्दी पड़ता है। क्योंकि जो जीवन जीता है वो लिविंग फिलॉसफी वाले का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। लिविंग फिलॉसफी वाले का कोई भी शब्द बोलता है तो वह शब्द जो है वो कारगर होता है। कई बार हमने देखा है कि तपे तपाए साधक होते हैं तो अनुभव वाणी बताते हैं, उस अनुभव वाणी का प्रभाव है
किताबों से या पुस्तकों से या सत्संग से बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अनुभव जो है वह बहुत करत अभ्यास के, वो गहन अभ्यास के बाद में व्यक्ति अनुभवी बनता है। हमारे जितने वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आपने देखा होगा कि ये सफ़ेद बाल किस बात का परिचायक है कि उनका जो अनुभव है वो काफ़ी पुष्ट हो गया है, काफ़ी गहरा हो गया है। जब इनके सफ़ेद बाल आ गए हैं तो वो अनुभव का खजाना होते हैं। उनके अनुभव के खजाने को लेना चाहिए। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर अगर जीती जागती संजीवन मूर्ति बनानी है तो अपने घर में आपके माता पिता होते हैं, वो हमारे संसार के जगत के परमेश्वर होते हैं, संसार के जगत के भगवान होते हैं। उनकी पूजा करो तो उनकी पूजा करने से जो है हमको अभ्यास हमारा फलीभूत होगा और हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। हमारा जो है ये सांसारिक जीवन है बहुत ही सुखी हो पा जाएगा, हम बड़े आनंद के साथ जी सकेंगे। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है अभ्यास करते रहिए, अभ्यास में कोई चूक नहीं करो, क्योंकि मंजिल है अभ्यास से होता है। और कड़ी मेहनत से परिश्रम करने वाला उसकी कभी हार नहीं होती है, उसको तो हमेशा मंजिल मिलती रहती है। तो आप कड़ा परिश्रम करिए, कड़ी मेहनत करिए, संयम के साथ में कीजिए और निष्काम कर्म करके, निष्काम योगी बन करके वो पुरुषार्थ करते रहिए, तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। आप किसी कंपटीशन में मत जाइए, क्योंकि कंपटीशन है एक दुराव पैदा करता है, व्यक्ति के अंदर जो है वह हीन भावना पैदा करता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाता है। तो हमें ना तो इन्फीरियरिटी में जाना है, ना हमें सुपीरियरिटी में जाना है, हमें तो मध्यस्थ भाव से जो है अपना कार्य करते रहना है, अभ्यास करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है और आगे बढ़ता रहना है। तो भाई और बहनों, अब हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो हमारा एपिसोड बहुत ही अच्छा एपिसोड है और ये एपिसोड इस बात की शिक्षा देता है कि आप कभी भी जो है पुरुषार्थ करो तो वो सद पुरुषार्थ करो, शुद्ध निरर्थक पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। सद पुरुषार्थ वह होता है कि जो कि फल की इच्छा रहित होता है, फल की इच्छा के साथ में वह पुरुषार्थ है वो स्वार्थ का पुरुषार्थ हो जाता है। उसके रिजल्ट भी अच्छे मिले ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, और उसके साथ साथ में बाहर और भीतर का जो पुरुषार्थ होता है वो हमारा रियल पुरुषार्थ होता है। बाहर का पुरुषार्थ जितना भी रिलेटिव पुरुषार्थ, और रिलेटिव पुरुषार्थ हमें पुण्य और पाप देता है, वो शुभ और अशुभ से जुड़ा हुआ होता है। और भीतर का पुरुषार्थ होता है वो रियल पुरुषार्थ होता है, और वो हमारी शुद्ध भावना के साथ जुड़ा होता है, हमारे जो अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। और वह अस्तित्व जब हमको प्राप्त कर लिया तो उसके बाद में हमें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम भीतर और बाहर का संतुलन है, ये सुख देने वाला है, ये सुख की प्राप्ति करने वाला है, इंसान का अच्छा इंसान बनाने वाला है। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।